एड्रेस कर रहा हूं। आज हम कुछ उम्मीदवारों की, जो आने वाले उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणा करने वाले हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से जो कुछ बदलाव आए हैं, उनके बारे में हम आपको सूचित करना चाह रहे हैं। तरारी में जो उम्मीदवार हैं अभी हमारी तरफ से, उनके बारे में बताने के लिए मैं माननीय घनश्याम राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको इसके बारे में इत्तला करें। माननीय घनश्याम राय जी। धन्यवाद। मंच पर बैठे हमारे हम शवों के नेता, जिनके आदर्शों पर चलकर के हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, जो आज बिहार नैतिकता विहीन राजनीति से यहाँ की जनता उब चुकी है और वो विकल्प के रूप में बदलाव चाहती है, और उस विकल्प के रूप में हमारा जन स्वराज आम जनता के सामने दिखाई दे रहा है। आज बिहार में नीति शब्द, जो आदर्श और मूल्य हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया है। कोई नेता कभी उस दल में, कभी उस नेता से इस दल में आ जा रहे हैं, और बिहार की जनता लगभग 20 वर्षों से, जैसे कहिए आलू और भंटा खाते खाते उग गया है, अब नए सब्जी की खोज में जन स्वराज पनीर की तरह दिखाई दे रहा है। जनता बिहार की उब चुकी है, और आप जानते हैं कि स्वशासन से सुशासन संभव नहीं है। आज तरारी विधानसभा और तरारी विधानसभा की जब चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर लोग हॉट सीट करता है। लोग, ये हॉट सीट है। आज मैं उस हॉट सीट की मैं घोषणा करता हूं। हमारी बहन किरण सिंह जी, जो हमारी तरारी विधानसभा से उम्मीदवार होंगी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनका नामांकन 25 तारीख को पीरो में होगा। हमारी बहन आज जो तरारी से हमारी उम्मीदवार है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं इनके बारे में, और इनकी जो सबसे जो अहमियत है, जो गुण है, वो संस्कारित राजनीति का अंग है। बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहा होता है, उसके लिए पुस्तकें देना, जो महिलाओं को जरूरत पड़ती है उसके लिए सिलाई की व्यवस्था हो, मशीन की व्यवस्था उसकी हो, वो करना, माने तमाम तरह का जो संस्कारित राजनीति का जो अंग हमको मानते हैं, उस राजनीति से प्रेरित होकर के इनका कार्य रहा है। और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज जन स्वराज ऐसे हमारे बहन को उम्मीदवार बनाया है। हमारे बगल में बैठे हैं जिनका नाम पहले से हम लोग पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया था। कुछ तकनीकी कारणों से आज हमारे बीच वो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज हम लोग के साथ जुड़ी है। और मैं भी आप लोगों को, ये जितने भी लोग जुटे हुए हैं, आप इस बात को मैसेज करें कि वहाँ पर जो हम लोगों का किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है, और हम लोग एकजुटता के साथ तरारी को फतह करेंगे, और हम लोग चुनाव जीत करके आपके बीच हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम रिजल्ट आपको दे पाए। 2 साल
प्रशांत किशोर जी ने राजनीति को सही रास्ते पर डालने के लिए स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के लिए पूरा 2 साल से मंथन कर रहे हैं। उस मंथन के बीच में दशहरा के टाइम पर उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया था और उसके बाद में 14 तारीख को मैं गांव आया, 15 को पटना पहुंचा, 16 को अनाउंसमेंट किया था और फिर उसके बाद में जब नामांकन की क्रिया शुरू हुई तो पता चला कि कुछ टेक्निकल रीजन है, आपको पता है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि क्या किया जाए, पूरा विचार किया सबके साथ में। मैंने कहा कि जनता का बहुत विचार है कि हमारा जनसुराग लड़े और वो उनके साथ में है, वो बदलाव चाहते हैं, तो इस आंधी को हम लोग रोकना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आपके विचार से, आपके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कई कैंडिडेट्स को मेरे पास दिया जो कि आपका बेटा बनकर लड़ेगा या बेटी बनकर लड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे पास 2 बेटे हैं, बेटी मिल जाती तो और अच्छा होता। इस तरह से किरण जी का चुनाव हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि नॉट वही रीजन था, इन्होंने अपना नाम स्टैब्लिश कर रखा है। मेरे गांव में करथ में इनको सबको जानता है और जन समाज के वहां के विकास के लिए वहां की महिलाओं के साथ में ये 5-6 साल से काम कर रही हैं और इनका नाम काफी वहां प्रसिद्ध है। हमारे को जन सुराग की तरह से ये बहुत खुशी है कि ऐसा कैंडिडेट हमें मिल गया जो महिला है, महिलाओं में बहुत प्रसिद्ध है और हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लड़ाई मेरी ही है। अभी तक मेरा काम वो महाभारत में अर्जुन का था लड़ने का, अब मेरा काम मेरे नाम से होगा। मैं श्री कृष्ण हूं तो कृष्ण के तौर पर मैं इनका सारथी बनकर इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीत जो है वो सही रास्ते पर जो चल रही है पार्टी उसकी होगी। इसके साथ में मैं चाहूंगा कि ये मैसेज जाए कि हमारा जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी, क्योंकि और मजबूती से हम पूरी टीम जुड़ गए हैं। थैंक यू। इससे पहले कि मैं प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करूं, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम 2 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में ऐलान करने वाले हैं। तो दूसरा बेलागंज है और मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को कि वो इसके बारे में बताएं। मौजूदा हाज़रीन को सलाम व आदाब। पटने में बेला संविधान क्षेत्र के लिए अमजद साहब को हम लोगों ने मिलकर इनको तय किया था। क्या सूरत हुई, मैं तो नहीं था पटने में, बाद में इन्होंने ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया कि जब प्रोफेसर ही लड़ेंगे तो प्रोफेसर खिलाफत साहब लड़ेंगे। खैर बहरहाल इतने दिन चलता रहा। मैं इसके लायक नहीं, मैं ताल्लुम मेरी इस दौड़ धूप का आदमी नहीं, उम्र भी मेरी आप देख रहे हैं, मुझे नौजवान साथी ही चाहिए। हालात कुछ ऐसे बन गए कि खैर मेरे भाई बाबू अमजद साहब को फिर किसी तरह तैयार किया गया। अब ये तैयार चूँकि हो गए, इसलिए मैं इन्हीं का नाम पेश कर रहा हूँ बेलागंज विधानसभा को।
और मैं इनके साथ हाँ मोहम्मद अमजद साहब, जी हाँ मोहम्मद अमजद साहब, हाँ उसी क्षेत्र के हैं और बहुत कर्मठ हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं। और अब इनकी बड़ापा है कि इन्होंने मेरा नाम पेश कर दिया था, वो चलता रहा मीडिया में भी। अब मैं परेशान था, लेकिन बहरहाल मुझे ये इत्मीनान दे दिया गया और हम अपने पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तो मुझे इसकी, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, प्रशांत जी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है जब हम अपने पार्टी के लीडर को लीडर मान लिया तो आता है अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम में जो अमीर बना लो तब उसको जब मान लोगे तो गोया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे तो फिर अल्लाह की बात गोया मान लिया। और जब ताइज़ इज़्दी हो जाएगा, जो ऊपर से निज़ाम चल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए विधानसभा यहाँ भी मुझे उम्मीद है, तरारी का भी और बेलागंज से उम्मीद है, उम्मीद पूरी मुझे है कि यकीनी हम लोग फतह हासिल करेंगे। इसके लिए मैं अपने चीफ प्रशांत किशोर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो सोच अपना बनाया है, इंसानियत बुनियाद बनाया है। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के सब औलाद हैं। ये तफरीक बीच में आया है, इसको हमें मिटाना। इसलिए इन बातों के बाद आप तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह कदमों छुएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पेश कर रहा हूँ। मैं जो सवाल है अगर किन्हीं का सवाल है तो। अध्यक्ष जी, एक बार दोनों कैंडिडेट जो चेंज हुए हैं उनका नाम जो थोड़ा उर्दू वर्ड है तो बहुत लोग कंफ्यूज है। उर्दू वर्ड, अच्छा। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब के की जगह पे मोहम्मद अमजद बेलागंज। आपके कुछ सवाल हो प्रेस की तरफ से तो आप हमें, प्रशांत जी को या किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका सवाल हो उससे पहले यहाँ जावेद साहब हैं, मैं चाहूँगा कि दो शब्द इनके भी हो जाएं, क्योंकि परवेज साहब सॉरी, क्योंकि जो तरारी में उम्मीदवारों का चयन हुआ है उसमें आपकी सहभागिता रही है और आपका सुझाव भी उसमें शामिल किया है। ये आए हैं आज मंच पर, तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द अपने आप रखें। जनसुराज के संस्थापक हमारे प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती साहब और पार्टी के तमाम दीगर पदाधिकारीगण और अभी उपस्थित हमारे बीच तरारी की वर्तमान उम्मीदवार किरण साहबा और बेलागंज से मोहम्मद अमजद साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने पार्टी के दल के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोगों ने पहले चुनाव में अपने उम्मीदवारों का जो चयन किया वो बिहार के तमाम पार्टियों से अलग इनकी सोच, अपने उम्मीदवारों की क्षमता, उनकी शिक्षा, उनकी जो जिंदगी के तौर तरीके हैं सबको बदल करके और ऐसे लोगों का चयन किया जो बिल्कुल साफ सुथरे और देखने में आपको कहीं से किसी दागदार आदमी नहीं है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कार्यकारी अध्यक्ष और प्रशांत किशोर जी का। और हम लोग तरारी में अब अपनी उम्मीदवार किरण जी के साथ, चूँकि मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूं, पीरो का रहने वाला हूं मैं और हमारे तमाम लोग, हम लोग चाहेंगे कि इस बार हमारे दल को, जनसुराज को वहां से जीत मिले और इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल करने में पूरी अपनी ताकत लगाएंगे।
आपका 2 मिनट और लूंगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में 90 के दशक में डीएसपी के तौर पर काम करने वाले रामचंद्र राम जी यहाँ पर हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अपने ये कहें, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है, तो 2 शब्द इनसे आप सुन लें। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, आदाब, जय भीम। साथियों, आज जन स्वराज की के साथियों की जो परीक्षा आपने देखी और त्याग देखा कि एक दूसरे को टिकट मिले हुए, मैंने आज तक बिहार में नहीं देखा था कि जिसको टिकट मिला और उन्होंने अपने से अच्छे व्यक्ति को नॉमिनेट किए कि नहीं, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि वो नौजवान हैं, काबिल हैं, मजबूत हैं और जन स्वराज को मजबूती देंगे, जिताएंगे। इस प्रकार हम जनरल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनके त्याग का। और आज जो हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं वो सचमुच में एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है उनके चुनाव में। मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बकरी में 96, 97, 98 तक रहा हूं, सॉरी बकरी नहीं, पीरो अनुमंडल का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहा हूं। और इस कंस्टिट्यूएंसी को पहले इसकी मिट्टी को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उग्रवाद पर बहुत काम किया है। शायद जो पुराने लोग होंगे वो इस बात को जानते होंगे। और प्रशांत किशोर जी ने हमें जो समय दिया, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में खोज करके लाने का जो एक अहम जो इनका जो सवाल है कि हम अच्छे लोगों को खोजेंगे, अच्छे लोग, अच्छे सोच और हम सबों की एकता, एकजुटता से ही और आपके प्रयास से ये हमारे जो कैंडिडेट चुने गए हैं उनकी विजय होगी, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके पेशेंस के लिए। पहले तो आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ा है, हम लोग थोड़ा देरी से आए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो रास्ता हम लोगों ने लिया था उसमें वन वे हो जाने की वजह से पता हम लोग को नहीं था, 15-20 मिनट हम लोग जाम में फंस गए। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। अध्यक्ष जी की अनुमति से जो इन्होंने घोषणा की है, फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ। 2 क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जन स्वराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में, जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जन स्वराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जन स्वराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जन स्वराज ने पहली शुरुआत की, उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें 1-2 स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भगुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति
बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जनसुराज के पास था, या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जनसुराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया, तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से जो आपके 4-5 साथी मेरे जुड़ने से पहले जो लोग तरारी में उम्मीदवारी के दावेदार थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, घनश्याम राय जी उसमें एक प्रबल दावेदार रहे हैं, किरण जी भी एक प्रबल दावेदार रही हैं, यहाँ पर हमारे गढ़हनी के मुखिया जी हैं, वो भी एक दावेदार रहे हैं। इन सब के बीच सब लोग हम लोग साथ में बैठे और कुछ साथियों की मदद से सबने मिलकर तय किया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं तरारी में, और सबने मिलकर ये फैसला किया कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाए। तो मैं इनको अपने दिल से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। और मेरी ये समझ है कि तरारी में सब लोग मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को, अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जनसुराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सबने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जनसुराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए हैं, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं, ऐसी बात नहीं।